पालिका किसी के बाप के पैसे नहीं है ये मीरा भाईंदर के जो रहवासी हैं, जो टैक्स भरते हैं, वाटर टैक्स भरते हैं, ये उनके पैसे हैं। लोगों ने जो है ये सिलाई मशीन जो है ये वितरण की थी। हाँ। इसका MRP जो है वो 9,850 है। हाँ हाँ। और पालिका ने यही मशीन हाँ। जो है वो 11,600 रुपए में ईच खरीदी है। ये भी आप देख सकते हैं। ओके। पालिका से मैंने निकाला है कि कितनी मशीन्स खरीदी गई हैं और कितने में खरीदी गई हैं। इसमें मुझे दिख रहा है कि 170 मशीन खरीदी है और 11,600 रुपए की एक। इस हिसाब से इन्होंने खरीदी गई है। महिला बाल कल्याण समिति, जो ये समिति गठित की गई है, ये जो गरीब गुरबा लोग हैं, औरतें हैं, जो विधवा औरतें हैं, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, उनके लिए समिति गठित की गई है। इसमें घोटाला करने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। अरे शर्म आनी चाहिए। जरा सोचिए तो सही कि किन लोगों का हक मार रहे हैं आप, किन लोगों का, जो बेचारे ऐसी ये समिति के अंतर्गत जो है, जो बेचारी बुढ़ी औरतें होती हैं, जो विधवा होती हैं, जिनके कोई बच्चे नहीं होते, ये उनको हेल्प करने के लिए ये समिति जो है वो गठित की गई है। जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना नहीं है कि वो पढ़ सके, उनके लिए ये समिति गठित की गई है। उनका हक तक मार रहे हैं। अरे कब क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है इसमें मीरा भाईंदर में? मैं यही बोल रही हूँ कि क्या हो रहा है देखिए जरा, सीधा खुल्लम खुल्ला दिख रहा है क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसी भ्रष्टाचार को लेकर मैं थाना आई हुई हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो में, और यहाँ पर मैंने अपना लेटर्स दिए हुए हैं। मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, जितने प्रूफ थे मेरे पास, वो सब दिए हुए हैं मैंने। और मैंने यहाँ के अधिकारी जो हैं उनसे दरखास्त की हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैडम 17(1) के तहत नगर पालिका को लेटर जाएगा और 3 महीने के अंदर अंदर हमें आयुक्त जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि इसमें जो भ्रष्टाचार आपने दिखाया, साबित किया है, ये सही है, वरना हम खुद पर्सनली आके इस पे जो है वो कार्रवाई करेंगे। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ क्या? जी हाँ, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और अधिकारी ने उस पर मुझसे मेरी साइन भी ली है और मैं जितने प्रूफ्स लेके आई थी वो प्रूफ्स भी उन्होंने लिए हैं। तो आप इसका जिम्मेदार सीधा मीरा भाईंदर महानगर पालिका को मानती है? 100%। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की जो है वो सक्षम ही नहीं है प्रशासन चलाने के लिए, मीरा भाईंदर, ये बोला जा सकता है। तो इसके लिए ये जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहे हैं मीरा भाईंदर में, इसे कम करने के लिए, इसे बंद करने के लिए, क्योंकि मीरा भाईंदर के जो लोग हैं वो इस चीज से बहुत पीड़ित हैं। एक सवाल है मेरा, 170 मशीन दिखाया जा रहा है पेपर पे, आपने जब उसकी इंक्वायरी की तो आपको 144 मशीन मिली है, मशीन का रिकॉर्ड है ना आपके पास? मेरे पास जो रिकॉर्ड दिया गया है मुझे नगर पालिका से वो 144 का दिया हुआ है और बाकी की मशीन अभी भी गायब है। क्यों नहीं दिया गया उसका रिकॉर्ड? आपने पूछा नहीं क्या? उन्होंने कहा रखी हुई है, जब कोई आएगा तब दे देंगे, जिसको जरूरत होगी तब दे देंगे, हमारे पास है, उन्होंने ये कहा गया मुझसे। अब कहाँ है? 1 साल हो गया अभी तक उनके पास रखा हुआ ही है। जब मैंने उस टाइम पे, जब मैंने यहाँ पर कंप्लेंट दी, उस टाइम पे मैंने पूछा था कि यहाँ ये मशीन बाकी की कहाँ है। आज 1-1.5 साल हो गया है, अभी मैंने नहीं पूछा है, मैंने उस टाइम पे पूछा था कि बाकी की मशीन्स कहाँ है, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास रखी हुई है गोडाउन में। अगर उन्होंने दिया होगा तो अभी उसकी आपको उसका डेटा आपको मिल सकता है? जी हाँ, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं मीरा भाईंदर की नगर सेविका हूँ और मैं आम जनता के लिए काम करती हूँ और मेरा हक बनता है वहाँ से जानने का कि अगर हमने 170 मशीनें खरीदी हैं तो हमने किसको वितरण की है। आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर का जो बजट है साल भर का वो 1600 करोड़ रुपया है और 1600 करोड़ रुपया जो प्रशासन जो दे रही है, ये प्रशासन किसी अपने घर से नहीं लाई है, किसी के बाप के पैसे नहीं है, ये मीरा भाईंदर के रहवासी जो है इनके मेहनत के पैसे हैं, जो मीरा भाईंदर, जो पालिका जो है टैक्स के, हाउस टैक्स के माध्यम से लेती है, वाटर टैक्स के माध्यम से लेती है, इस माध्यम से ये टैक्स कलेक्ट करती है। तो जब ये चीज मीरा भाईंदर की है तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि सब कुत्ते बिल्ली की तरह प्रशासन के लोग इसको नोचने के लिए तैयार है। ये नहीं सोचते हैं कि ये पैसा जो है, ये मीरा भाईंदर के रहवासी जो है, ये इनकी मेहनत का पैसा है और इन पे ही खर्चा होना चाहिए।
ना कि भ्रष्टाचार होना चाहिए। ये जो मशीन की घोटाला आपने बताया कि 170 मशीन को 9,850 रुपए की मशीन को 11,600 रुपए में खरीदा गया, ये एक घोटाला है। इसके अलावा भी आपको लगता है क्या कि इस तरह का घोटाला मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हो रहा होगा? ऐसे बहुत से घोटाले हैं जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हो रहे हैं, पर लोग अगर इस पे अगर गौर करें इन घोटालों पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीरा भाईंदर के लोग जो बेचारे पीड़ित हैं उनकी मदद होगी और उनके काम जो आधे लिखे हुए हैं वो भी होंगे। ये तो एक घोटाला है, ऐसे कई घोटाले मैं आपको बता सकती हूँ मीरा भाईंदर में हो रहे हैं महानगर पालिका में। मशीन घोटाले में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ मीरा भाईंदर के नगर पालिका के लोगों को कि ये जो समिति है महिला व बाल कल्याण समिति, इसके अंतर्गत जो पैसे हैं वो गरीब गुरबा जो विधवा लेडीज और बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनके लिए ये समिति जो है गठित की गई है। तो इसमें आप जरा ये सोचिए, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आप किस समिति के अंदर कर रहे हैं, किन लोगों के लिए, किन लोगों का हक मार रहे हैं आप? गरीब गुरबा जो बेचारे खुद मोहताज है उनका हक मार रहे हैं आप। अरे बस करिए, मैं ये बोल रही हूँ कि मत करिए ऐसा। आपको भी ऊपर जाके ऊपर वाले को जवाब देना है कि आप किनका हक मार रहे हैं। थैंक यू सो मच सारा जी हमसे बात करने के लिए। दोस्तों हमारे साथ है मीरा भाईंदर की नगर सेविका, खास करके नया नगर में ये फोकस करती हैं सारा अकरम जी। इन्होंने सिलाई मशीन जो महिला बाल कल्याण के अंतर्गत बांटा गया था उस पे सवाल उठाया है। ये सवाल उठा करके 1.5 साल होने को आया। आज इनको एंटी करप्शन के ऑफिसर ने बुलाया था और उन्होंने आज इनका स्टेटमेंट लिया है। स्टेटमेंट लेकर के इनको भरोसा दिया है कि जो प्रोसेस के तहत कार्रवाई होगी और 17A के तहत जो है कार्रवाई यहाँ से शुरू होगी और ये मीरा भाईंदर के आयुक्त को यहाँ से यहाँ के जो SP हैं उनके निर्देश पे वहाँ तक जाएगा और उसके बाद उनका जो भी जवाब आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है कि गरीबों को जो चीज़ बांटा जाता है उस पे भी अगर घोटाला हो तो ये कहीं अच्छी बात नहीं है। साफ साफ दिख रहा है बॉक्स पे कि 9,850 रुपए की चीज को 11,000 रुपए में 11,600 रुपए में खरीदा दिखाया गया। यानी अगर MRP की बात करें तो 9,850 रुपया MRP है, उसी चीज को मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने 11,600 रुपए में खरीदा है, वो भी बल्क में खरीदा है। दोस्तों आप एक छोटा सा एक भी खरीदने जाते हो तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। जहाँ पे एक साथ 170 मशीन खरीदी गई है वहाँ पे डिस्काउंट भी अच्छा मिला होगा। लेकिन डिस्काउंट की बात तो छोड़ो आप, सरासर जो है MRP से भी ज़्यादा प्राइस में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मशीन खरीदा। किनको किनको बांटा है वो नहीं। सारा अकरम का ये भी आरोप है कि एक एक मशीन बंटना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मशीन यानी किसी को 4 मशीन, किसी को 3 मशीन, इस तरह से भी दिया गया है। तो इन सब पे भी ज़रूरत है इंक्वायरी की। अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अगर इस पे नज़रअंदाज किया है इस चीज़ को, या इस पे जो भी अधिकारी इस घोटाले में लिप्त है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। यस, मैं मीरा भाईंदर के आयुक्त जो हैं हमारे डॉक्टर विजय राठौर, उनसे दरखास्त करती हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इस पे पूरी चौकसी की जाए और इसमें जो दोषी हैं वो भले ही कोई अधिकारी हो या कोई प्रशासन के लोग हो या कोई नेता हो, कोई भी हो, उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।